अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम हाउ मच और हाउ मेनी से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मच और हाउ मेनी से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो वो ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में। और लास्ट में वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो समझ जाइए कि हाउ मच और हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए देखिए हाउ मच और हाउ मेनी। पहले तो इसका हम हिंदी मतलब देखते हैं। तो ये किस सेंस में यूज होगा, कितना या कि कितनी, कितने। अब जाहिर सी बात है, जब कितना, कितनी, कितने ये मतलब निकाल रहा है हिंदी में, इसका मतलब सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे। कितना, देखिए तुमने कितने आम खाए, कितने। कप में कितनी चाय है, कितनी। क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कितना, कितनी, कितने कुछ भी रहेगा तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, आइए हम कुछ ट्रांसलेशंस करते हैं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए हाउ मच कहाँ यूज करना है और हाउ मेनी कहाँ यूज करना है। देखिए हाउ मेनी कब यूज करना है, जब काउंटेबल रहे, मतलब काउंटेबल के साथ हाउ मेनी। ध्यान रखिएगा काउंटेबल प्लूरल होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल में बता रहा हूं कि कैसे। हाउ मच कब यूज करना है, अनकाउंटेबल के साथ, और हाउ मेनी काउंटेबल के साथ। काउंटेबल कैसा, प्लूरल। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे कितने आम। आम क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल जानते होंगे आप, नहीं जानते चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन लें। जैसे आम हो गया, बुक हो गई, किताब, पेन हो गया, चेयर, फैन, हाउस, ये सारी चीज़ें हैं जिनको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, पानी, ऑयल हो गया, चावल हो गया। अब आप ये मत कहिए चावल के दाने, ये मटेरियल नाउंस के अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउंस को नहीं गिना जा सकता। आटा हो गया, तो पानी हो गया, तो इन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल शायद आपको पहले ही मालूम रहा होगा, मतलब काउंटेबल जिसे गिन लें, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो अगर काउंटेबल, जैसे देखिए यहाँ पे कितने आम, आम को क्या करते हैं, गिन सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या यूज करना है, हमें हाउ मेनी यूज करना है। काउंटेबल में क्या, हाउ मेनी। ठीक है, कितनी चाय, चाय क्या करेंगे, नहीं गिन सकते। अब ये मत कहिएगा कि आप होटल में जाके बैठते हैं, बोलते हैं कि 2 चाय लाना भैया, वो 2 कप, कप गिनते हैं, चाय नहीं गिनते, ध्यान रखिएगा। अब दूध को आप ये मत कहिए कि हम गिनते तो हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, नहीं नहीं नहीं, वो हम लीटर को गिनते हैं, दूध को नहीं गिनते। ऐसा नहीं होता एक दूध, 2 दूध, 3 दूध, 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, ऐसा नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि एक बॉटल तेल, तो बॉटल गिन रहे हैं ना, तेल तो नहीं गिन रहे हैं, डायरेक्टली नहीं आ रहा है 1 तेल 2। लेकिन पेन में हम डायरेक्ट कहेंगे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। किताब में हम डायरेक्ट कहेंगे 1 किताब, 2 किताबें, 3 किताबें। ठीक है, कितनी चाय, चाय क्या है, अनकाउंटेबल, मतलब इसमें क्या आएगा, हाउ मच आएगा। तो ऐसे ही समझ जाइए आप, मीटर, मीटर गिन सकते हैं हम, तो क्या आएगा इसमें, काउंटेबल में हाउ मेनी आएगा। अब सेंटेंसेस बनाइए तो आपको क्लियर हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा हाउ मच और हाउ मेनी का टॉपिक आपको तभी क्लियर हो सकता है जब आपसे टेंसेस आता रहे और देयर का यूज आता रहे। और अगर आपसे टेंस नहीं आता, देयर का यूज नहीं आता, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। वीडियो को अभी रोक दीजिए सीधे। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं इससे अच्छे अच्छे टॉपिक्स और आगे लाने वाला हूं। लेकिन रोक के वीडियो, उसके बाद पहले आप टेंसेस पूरे सीख लीजिए, और टेंसेस के बाद देयर का यूज सीख लीजिए, उसके बाद ही इस टॉपिक में आइए। नहीं समझ में नहीं आएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारी ट्रिक्स इसमें यूज करना पड़ेगा। ट्रिक्स अगर आपसे नहीं आई तो आपको समझ में ये टॉपिक नहीं आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में भी आता ही आता है, 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। तो पेपर के हिसाब से भी और स्पीकिंग के हिसाब से भी ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाया जाए, ठीक है, बनाते हैं। चलिए, तुमने कितने आम खाए, इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा हमको स्टार्ट कैसे करना है। पहली चीज तो भाई देखिए, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, सेंटेंस कैसा है पहले ये बताइए। इंट्रोगेटिव है, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला आप याद कीजिए। एक सेंटेंस में बोले दे रहा हूं, आपको याद भी होगा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। आपको ये सेंटेंस रटा रटाया होगा, क्या है, वेयर
डू यू लिव। ठीक है, चलिए इसका हिंदी मतलब तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। पहले ये बताइए तुम कहाँ रहते हो, ये जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव मत जाइएगा, हिंदी की बात है। तुम कहाँ रहते हो, पहले हिंदी में आइए आप। तो तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, शुरू में है कि बीच में। आपको बता चुका हूँ मैं टेंस में ये बात कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में और क्वेश्चन वर्ड बीच में, दो ही प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, कहाँ बीच में है, ये वाला रूल लगा हुआ है। मैं ये बीच वाला रूल क्यों आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए जितने सेंटेंसेस हाउ मच और हाउ मेनी के हैं, जितने एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स में क्वेश्चन वर्ड बीच में है। देखिए कितने कितने, सारे के सारे बीच में, बीच में देखिए बीच में, मतलब स्टार्टिंग में कितना कितनी कितने क्वेश्चंस, मतलब ये कितना कितनी कितने ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये भी स्टार्टिंग में नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक जो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसका मैंने एग्जांपल लिया कि आपको समझ में आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में रहता है तो सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, ये बात आपको मालूम है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देखते चलिएगा। फिर आता है क्या, सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। अब वर्ब कैसे आएगा, मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आएगा, परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव तो वर्ब, अफर्मेटिव तो सॉरी अब रहेगा नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं। पर एक बात बता रहा हूं कि जिस हिसाब से टेंस रहेगा उस हिसाब से इसमें आपको चेंजिंग करनी है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखिए तो फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस पे आइए। तुमने कितने आम खाए, पहले तो ये बताइए क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में है। अब ध्यान रखिएगा हाउ मच हाउ मेनी में एक खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड सिर्फ आपको कितने को नहीं मानना है, अगला वर्ड जो है साथ में उसको भी क्वेश्चन वर्ड मानना है। मतलब कितने आम, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड है। कितनी चाय, पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड है, सिर्फ कितनी नहीं, कितनी चाय। कितने मीटर, पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मच हाउ मेनी की खास बात है, मतलब कितना कितनी कितने की ये खास बात है कि अगला वर्ड साथ में लेके चलेगा। जैसे अभी तक आपने सीखा था तुम कहां रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां। ठीक है, वह कब जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। एक सिंगल वर्ड होता था, लेकिन कितना कितनी कितने में, इस टॉपिक में जो अगला वर्ड है, माने आगे जो नाउन लगा रहेगा, ये नाउन है तो उसको साथ में लेके हम क्वेश्चन वर्ड मान के चलते हैं। कितने मीटर, कितने पाठ, कितने लोग, कितने पेन, कितनी किताबें, कितने छात्रों। उम्मीद है क्वेश्चन वर्ड आपको समझ आ रहा होगा। अब बस इसी से हमें कंपेयर करते रहना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव का यही रूल लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव ही तो हम बना रहे हैं, तो उसी से हम कंपेयर करते चलेंगे और सेंटेंसेस बनाते चलेंगे। ठीक है, जैसे मैथ में नहीं होता समीकरण से तुलना करने पर, सेम उसी जैसा है। चलिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। कितने आम, मैंने कहा दोनों शब्द आएंगे, कितने आम। अब कितने आम, अब इसमें हाउ मेनी लगाया जाए कि हाउ मच लगाया जाए। आम को गिन लेंगे, काउंटेबल, मतलब क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी आम यानी मैंगो। अब देखिए यहां पे काउंटेबल कैसा होना चाहिए, प्लूरल, मैंगोज। ये बात समझ आ रही होगी। कुछ भी अगर ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, सीधे कमेंट करके बताइए, इंस्टा में डायरेक्ट आप मैसेज कीजिए, आंसर दूंगा मैं। हाउ मेनी मैंगोज। अब मैंगो आप नहीं कर सकते क्योंकि काउंटेबल हमेशा प्लूरल हाउ मेनी के साथ। तो हाउ मेनी मैंगोज, ये हुआ क्या हमारा, क्वेश्चन वर्ड हुआ। देखते चलिएगा, हो सकता है थोड़ा टफ लगेगा, एक दो सेंटेंसेस बनाने के बाद आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए डू आया है। अब यहां देखिए कितने आम खाए, या ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट, क्या लगाया जाए, डिड। इसलिए बोल रहा हूं टेंस आना चाहिए। तो हाउ मेनी मैंगोज डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। बारी किसकी आई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, यू, यू, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, खाना, ईट। फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ठीक है, तो क्या बना, हाउ मेनी मैंगोज डिड यू ईट।
ये हमारा फाइनली आंसर है। मतलब तूने कितने आम खाए, हाउ मेनी मैंगोज डिड यू ईट। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। कप में कितनी चाय है, समझना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं आएगा, थोड़ा ट्रिकी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कप में कितनी चाय है, पहले तो कितनी चाय, ठीक है, इसको बनाया जाए, यही क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। देखिए वेयर, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कितनी चाय, हाउ मच मालूम है आपको, क्यों, क्योंकि चाय को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच है, तो हाउ मच। अब अगला वर्ड भी साथ लेके चलिए, टी, जैसे हाउ मेनी मैंगोज अगला वर्ड हम साथ में लेके चले थे, आम, ऐसे टी, हाउ मच टी, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन वर्ड हुआ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड, बारी किसकी आई, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, किस टेंस का है, अब इसको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। कप में कितनी चाय है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें, थोड़ा आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जब समझ ना आए, मान लीजिए कभी भी कितना कितनी कितने, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें कोई सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, किसी टेंस का वो है ही नहीं। देखिए ये तो पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा था, ये टेंस ही नहीं समझ आ रहा है किस टेंस का है, तो इसका एक सेंटेंस आप अफर्मेटिव का एग्जाम्पल ले लिया करिए, एक अफर्मेटिव सोच लीजिए, तो आपको समझ में थोड़ी आइडिया आएगी, थोड़ी आइडिया लग जाएगी आपको वहां से। कैसे, चलिए हम इसका एक अफर्मेटिव ले लेते हैं। क्या कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी, मैं अपने मर्जी से ले रहा हूं, आप भी अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल खुद से सोच के एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कप में थोड़ी चाय है, क्या, कप में थोड़ी चाय है, अफर्मेटिव, कप में थोड़ी चाय है। अब कप में थोड़ी चाय है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देयर का यूज याद होगा आपको, कोई भी चीज है, मैं बताया था आपको देयर के यूज में ये बात, इसीलिए बोला था ना कि पहले देयर और टेंस कंप्लीट कीजिए। अब देखिए कप में थोड़ी चाय है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं फिलहाल के लिए, देयर इज सम टी इन द कप। ये क्या हुआ, कप में थोड़ी चाय है, इसका ट्रांसलेशन है, देयर के यूज से बन गया। चलिए बारी किसकी थी, अब आ जाइए वापस इस सेंटेंस में, हाउ मच टी, क्वेश्चन वर्ड, बारी किसकी आई, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमको यहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमें पता नहीं लग पा रहा था कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर दें, तो हमने एक अफर्मेटिव का एग्जांपल लिया, अब यहां से हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। क्या है हेल्पिंग वर्ब, इज, तो लिखिए इज, क्या बना, हाउ मच टी इज, बारी किसकी आई, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी इसमें नहीं है, देखिए। अच्छा ये सेंटेंस आप किसी से भी पूछिए, जितने आपके जानकार हों, जो पढ़ने वाले हों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप टीचर भी हैं, तो किसी आप फ्रेंड सर्कल में ऐसे क्वेश्चन पूछिए, कप में कितनी चाय है का यार ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, इंग्लिश में कैसे कहेंगे इस बात को। देखिए आपको ज्यादातर जवाब पता है कैसे मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, हाउ मच टी इन द कप, या कि हाउ मच टी इज इन द कप। जल्दी से आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, आप पूछ के चेक कीजिए और कमेंट करके भी ये बात हमें बताइएगा। जब पूछ लीजिएगा, पहले ये वीडियो देख रहे हैं आप, देख लीजिए, फिर डिस्कस कीजिए कभी, उसके बाद कमेंट करके आके हमें बताइए कि क्या ये बात मैं सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। हाउ मच टी इन द कप ऐसा आंसर मिलेगा, या कि हाउ मच टी इज इन द कप, लेकिन सही आंसर आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई जो टीचिंग कर रहा है या डिटेल में पढ़ाई किया, ठीक है, अलग बात है, कॉम्पिटिशन कोई तैयारी कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हाउ मच टी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज। अब हेल्पिंग वर्ब हमें कहां से मिली है, इसके अफर्मेटिव से मिली है, इसके अफर्मेटिव से, इज। बारी किसकी आई, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी इसमें नहीं है, तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, देयर के यूज से जो सेंटेंस बनते हैं उसमें हम सब्जेक्ट इसी देयर को मान के इसका ट्रांसलेशन कर देंगे। मतलब सब्जेक्ट क्या आया, देयर, तो हाउ मच टी इज देयर। अब देयर तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा ना, इसलिए बोल रहा हूं गड़बड़ी इसी कारण से होती है, क्योंकि इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा कि देयर लगाना है, गड़बड़ी होनी तय है। तो हाउ मच टी इज देयर, हाउ मच टी इज देयर। अब वर्ब तो है नहीं इसमें, देखिए जो बचा उसको सीधे आप लिख दीजिए, इन द कप, इन द कप। क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस, हाउ मच टी इज देयर इन द कप। अब इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे बहुत लोग, हाउ मच टी इज, है के लिए इज, और ये देयर नहीं दिखेगा कहीं इसलिए देयर लगाएंगे ना, लेकिन वास्तव में ये देयर के सेंटेंस से बना हुआ है, देयर के यूज से इसका अफर्मेटिव बनता है, इसीलिए इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोडक्टरी देयर लगाना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। अब आप ताहती हैं देखकर
ये मत कहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसा नहीं है। अब वही बात, इसका एक अफर्मेटिव लीजिए आप। अफर्मेटिव कैसे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये भी कहाँ का है? देयर के यूज का है। आपको मालूम होगा ये कि देयर आर 1000 मीटर्स इन अ किलोमीटर, देयर का यूज का है। ठीक है, देयर के यूज का है ना। चलिए पहले तो कितने मीटर, जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हाउ मेनी, इस बार हाउ मेनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मीटर को हम गिन लेंगे। ठीक है, मीटर्स, मीटर्स प्लूरल होना चाहिए। हाउ मेनी के साथ काउंटेबल जो आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ये कितने मीटर, यानी हाउ मेनी मीटर्स। जैसे कितने आम, हाउ मेनी मैंगोज। ठीक है, तो हाउ मेनी मीटर्स, ये तो हुआ क्वेश्चन वर्ड हो गया। बारी किसकी आई? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएं? तो देयर आर 1000 मीटर्स। आर हम अफर्मेटिव से ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें मिल नहीं रही हमें, तो हम अफर्मेटिव से ले रहे हैं। फिर तो हाउ मेनी मीटर्स आर, अब सब्जेक्ट वही देयर, देयर सेम टू सेम। कैसे? जैसे ये दूसरा सेंटेंस आपने बनाया है, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। तो हाउ मेनी मीटर्स आर देयर, अब जो बचा उसको लिख दीजिए। वर्ब तो है नहीं, 1 किलोमीटर में, इन अ किलोमीटर, ऐसे भी, या कि इन 1 किलोमीटर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा ट्रांसलेशन क्या बन रहा है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं का? हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब आप इस तरीके से, मतलब ये सेंटेंस अगर आप सीख गए हैं तो इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर रख के आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे किसी से पूछना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। तो ऐसे सेंटेंसेस बन जाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। राम ने कितने पाठ याद कर लिए। ये लिए है, सॉरी लिए हैं। क्या सेंटेंस है? राम ने कितने पाठ याद कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड कितने पाठ, ठीक है, क्या बनेगा? हाउ मेनी लगाएंगे, क्योंकि पाठ क्या है? काउंटेबल है, गिन लेंगे। तो हाउ मेनी लेसन्स, प्लूरल, हाउ मेनी के साथ प्लूरल। ये अब आपको समझ आने लगा होगा। तो हाउ मेनी लेसन्स, ये हुआ हमारा क्या? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखिए किस टेंस का है? कर लिए हैं, किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट, या है ये है। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। ठीक है, हैज हैव में क्या लगाया जाए? सब्जेक्ट देखिए राम, मतलब हैज। सब्जेक्ट राम है, ही सी इट नेम, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। तो ही शी इट नेम, नेम, नेम के कारण हैज आया। ठीक है, अब ये लेसन्स प्लूरल देख के आप हैव मत लगाइएगा कि ये प्लूरल है, हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट देख के लगाना हैज हैव, सब्जेक्ट राम है। चलिए देखिए यहाँ पे हाउ मेनी लेसन्स, फिर क्या? हैज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, राम, इसी राम के कारण क्या है? हैज आया है। हाउ मेनी लेसन्स हैज राम। अब वर्ब, अब ध्यान दीजिए परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब इसमें क्या है? याद करना, याद करना होता है लर्न, यानी लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड। ठीक है, तो क्या बना? हाउ मेनी लेसन्स हैज राम लर्न्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो राम ने कितने पाठ याद कर लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से हमने बना दिया इस सेंटेंस को। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। वहां कितने लोग हैं, फिर से वही बात। क्या? अब देखिए यहां पे वहां कितने लोग हैं। अब टेंस का तो ये लग नहीं रहा, किसी टेंस की ये पहचान में आया नहीं है ऐसा कि ये ग, ये मतलब ग है, ऐसा तो कहीं नहीं मिला आपको। अब ये कहाँ का है? इसका अफर्मेटिव लीजिए। एक अफर्मेटिव एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। कैसे? मान लीजिए वहाँ 5 लोग हैं, तो कैसे बनाएंगे? देयर आर 5 पीपल, देयर, वहाँ देयर आर 5 पीपल। अगर आपको देयर का यूज आता है तो ये समझ आ गया होगा, देयर के यूज से। चलिए बनाइए। पहले तो यही आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसके हिसाब से पहले क्वेश्चन वर्ड कितने लोग, यानी हाउ मेनी लगाएंगे। हाउ मच तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि लोग को हम गिन लेंगे। तो हाउ मेनी लगाइए, लोग यानी पीपल। इसको मिटा देते हैं, उस टाइम पे हमने लिखा हुआ था जब आपको समझाना था कि देयर के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो क्या बनाइए हमारा हाउ मेनी पीपल, ये हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ये हो गया। बारी किसकी आई? हेल्पिंग वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब वही अफर्मेटिव, देयर का यूज, देयर आर 5 पीपल, हमने एग्जांपल में लिया देयर आर, तो हाउ मेनी पीपल आर, ठीक है। अब बारी किसकी आई, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, बारी किसकी आई, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है भाई, वही देयर, जैसे इसमें देखिए हाउ मच टी इज सब्जेक्ट देयर, हाउ मेनी मीटर्स आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट देयर, ऐसे इसमें भी हाउ मेनी पीपल आर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देयर। अब जो बचा, जैसे इसमें आपने इन द कप, जो बचा था कप में यही बचा था, इन द कप लास्ट में हमने लिख दिया था, 1 किलोमीटर में तो इन अ किलोमीटर यही लिख दिया था, जो बचा वही लिख देना है। बचा क्या भाई, वहां, ध्यान दीजिए यहाँ पे वहां, तो वहां क्या, वहां को अब इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर। एक देयर ऑलरेडी आ चुका है, बात समझ आ रही होगी आपको, एक देयर ऑलरेडी आ चुका सब्जेक्ट के तौर पर। अब एक वहां, ये जो बचा इसको लिखना है, तो देयर। जब ऐसे 2 देयर आ जाए या कि हियर देयर इकट्ठा हो जाए, वहां पे आपको दूसरे देयर या दूसरे हियर को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे क्वेश्चन मार्क लगाइए। मतलब हाउ मेनी पीपल आर देयर, वहां कितने लोग हैं। अब आपको अलग से देयर एक लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ऐसे नहीं बोलेंगे हाउ मेनी पीपल आर देयर, अजय भी लग भी रहा होगा आपको, ठीक है। एक चीज और, पीपल कभी भी आए तो पीपल ऑल, जैसे आपको लग रहा होगा कि हाउ मेनी मैंगोज, यहां प्लूरल हुआ मैंगो, हाउ मेनी मीटर्स, यहां मीटर प्लूरल हुआ मीटर्स हो गया, हाउ मेनी लेसन्स, लेसन प्लूरल हो गया लेसन्स हो गया। ऐसे आपको लग रहा होगा हाउ मेनी पीपल्स क्यों नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा ये बात, पीपल ऑलरेडी प्लूरल ही है, पीपल का पीपल्स प्लूरल नहीं होता, याद रखना है आपको। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर, ठीक है। तुम रोज, चलिए अगला सेंटेंस देखिए, बस अब आपको लगभग क्लियर हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके बाद मैं एक सेंटेंस दूंगा, और एक सेंटेंस तो पहले मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको मैं बताऊंगा, और एक क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए दूंगा। तो मान लीजिए अगर आपने उन दोनों क्वेश्चंस को कर लिया, जो मैं बताऊंगा उसको भी अगर आपने खुद से कर लिया, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसको भी अगर आपने कर लिया, तो समझ जाइए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तुम रोज कितने पेन बेचते हो, चलिए पहले तो क्वेश्चन वर्ड कितने पेन, यानी हाउ मेनी यूज करेंगे क्योंकि पेन को गिन लेंगे, पेन्स प्लूरल, हाउ मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल रहेगा, तो पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड हो गया। बारी किसकी आई, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब बेचते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज, यही हेल्पिंग वर्ब होती है। अब डू डज में क्या लगाया जाए भाई, सब्जेक्ट देखिए यू, यू के कारण डू प्लूरल, वी यू डे हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। तो हाउ मेनी पेन्स डू, ठीक है, हाउ मेनी पेन्स डू। अब सब्जेक्ट क्या है, यही यू, इसी यू के कारण डू आया। हाउ मेनी पेन्स डू यू लिव, जैसे वर्ब, अब वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। वर्ब क्या है भाई, बेचना, सेल, ठीक है, वर्ब भी हो गया। अब वर्ब के बाद जो बचा उसको अभी लिखना है, बचा क्या भाई, रोज, यानी डेली, या कि आप एवरी डे भी लिख सकते हैं। तो क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस, हाउ मेनी पेन्स डू यू सेल डेली, हाउ मेनी पेन्स डू यू सेल डेली, हाउ मेनी पेन्स डू यू सेल एवरी डे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस देखिए, उन्होंने कितनी किताबें, क्या है, पढ़ी थी, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी थी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यही है, कितनी किताबें, यानी हाउ मेनी बुक्स, किताबें, ठीक है, हाउ मेनी के साथ वैसे भी प्लूरल आता है, तो हाउ मेनी बुक्स, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ की आएगी भाई, पढ़ी थी, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड, ठीक है। देखिए पूरा कहीं टेंस का आ रहा है, कहीं पर देयर का आ रहा है। अब मैंने टेंस और देयर ही करवाया अभी तक, अब मैंने भी पैसिव कराया नहीं, मॉडल्स कराए नहीं, तो इसलिए मैंने मॉडल्स के सेंटेंस नहीं दिए हैं। नहीं, हाउ मच और हाउ मेनी से मॉडल्स भी आ सकता है, कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी आ सकता है, लेकिन मैं तो उतना ही देने का हकदार हूं अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस वजह से आगे जब मॉडल्स आएगा और पैसिव वॉइस, ये दोनों टॉपिक्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो एक बार फिर से मैं इसका जो बचा हुआ भाग है, जैसे अभी देखिए कितने हम, ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, लेकिन अभी एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें ये कितना कितनी कितने स्टार्टिंग में आ जाए। जैसे एक आध एग्जांपल मैं देता हूं, कितने लोग वहां जा रहे हैं, अब कितने लोग, ये स्टार्टिंग में है क्वेश्चन वर्ड, तो इस तरह का एग्जांपल आपको नहीं मिला है, इसका मेथड थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे कितने लोगों ने यह किताब पढ़ी, तो अब बताइए कितने लोगों ने, शुरू में है क्वेश्चन वर्ड,
तो ऐसे सेंटेंसेस में मिले नहीं, तो जो बचा हुआ है अभी मैं आगे पैसिव वॉइस और मॉडल ये क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको हाउ मच और हाउ मेनी का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में ही मैं एक वीडियो में ही आपको मैं सिखा दूंगा। लेकिन पहले ये बेस जरूरी है, पहले ये टॉपिक पढ़ना, अभी जो वीडियो ये चल रही है इसको पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी है। इसके बाद वो वाली वीडियो समझ आएगी जिसमें मैं ये कंप्लीट यूज सिखाऊंगा आपको। तो देखिए फिर आ जाते हैं सेंटेंस में। हाउ मेनी बुक्स हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, देखिए दे अगर होता उसने तो ही या कि सी, उसने होता तो ही या कि सी, लेकिन उन्होंने के लिए दे, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो क्या बना, हाउ मेनी बुक्स हैड दे। अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, रीड यानी होता है रीड का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट रेड, स्पेलिंग वही है READ, लेकिन पढ़ना इसको क्या है, रेड। ठीक है, क्या बना सेंटेंस, हाउ मेनी बुक्स हैड दे रेड, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी थी, या कि वो कितनी किताबें पढ़ लिए थे, या थी ये थे भी तो आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखिए, और आज का लास्ट। इसके बाद एक एग्जांपल मैं दूंगा जो कि क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में करना होगा। तुम कितने छात्रों को पढ़ा रहे होगे, भविष्य की बात है, तुम कितने छात्रों को भविष्य में पढ़ा रहे हो, अभी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन ये मतलब फीलिंग क्या दे रहा है ये सेंटेंस, कि तुम कितने छात्रों को पढ़ा रहे होगे, जब फ्यूचर आएगा तो उस टाइम पे तुम कितने छात्रों को पढ़ा रहे होगे, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, जो भी है। चलिए हमको इस तरह के, खैर यूज कम होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पर फिर भी सीखना तो है ही, हमें भाई सीखना तो पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कितने छात्रों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा क्या, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। बारी किसकी आई, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे होगे किस टेंस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, शैल बी। ठीक है, तो विल बी, शैल बी, सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। और अफर्मेटिव के अलावा कभी भी एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो पार्ट 4 तो आप जरूर देख लीजिए, टेंस का पार्ट 4 देख लीजिए, तो आपको वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव के 4 नियम मैंने बताए हुए हैं, तो वहां आपको पता लग जाएगा। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूं, कभी भी 2 शब्द आए, एक से ज्यादा शब्द आते हैं जब हेल्पिंग वर्ब में, जैसे विल बी, शैल बी 2 शब्द हैं, हैज बीन, हैव बीन 2 शब्द हैं, हैज बीन 2 शब्द, हैव बीन 2 शब्द, विल हैव बीन 3 शब्द आ गए, मतलब एक से ज्यादा, तो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते हैं। अब सेंटेंस कैसा है, ये इंट्रोगेटिव है। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो इकट्ठा नहीं लिखना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, और इकट्ठा कब होंगे, अफर्मेटिव में, ये इंट्रोगेटिव, मतलब इनको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब अलग कैसे करें भाई, विल बी, शैल बी, तो विल बी लगाना है, यू सब्जेक्ट है, विल बी को इकट्ठा नहीं करना है, यही तो बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव है। विल बी को इकट्ठा मत करिए, बीच में सब्जेक्ट डालिए यू, अब बी। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू बी, मतलब विल बी हेल्पिंग वर्ब हुई पर इकट्ठा नहीं हुई क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव था। और अलग कौन किया बीच में, सब्जेक्ट यू घुस गया बीच में और इनको अलग कर दिया। ठीक है, अब अगर सेंटेंस मान लीजिए निगेटिव भी हो जाता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला आपको बताया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू बी, इतना हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हुआ लेकिन बीच में सब्जेक्ट हमें डालना पड़ा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड्स थे। ठीक है, ये दोनों स्टेप हमारे हो गए। अब वर्ब की बारी आई, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी होता है वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो पढ़ाना होता है टीच, यानी टीच, आईएनजी लगाइए, टीचिंग, क्वेश्चन मार्क लगाइए। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू बी टीचिंग। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता, तुम वहां कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होगे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू बी टीचिंग देयर। तुम उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होगे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू बी टीचिंग इन दैट स्कूल, उस स्कूल में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो कि 12th के एग्जाम में एक बार आया हुआ है, पहले आप खुद करेंगे फिर मैं बताता हूं। वीडियो थोड़ा सा आप रोक देंगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप वीडियो थोड़ा सा रोक दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा आपसे आया कि नहीं आया, फिर मैं आंसर बताता हूं। और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके आप बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखिए कौन सा सेंटेंस आया हुआ है,
12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ही सोल्ड ऑल द गोल्ड। चलिए अब इसको क्या सेंटेंस क्या था कि मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन क्या था कि मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हाउ मच और हाउ मेनी। ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनाइए जो हाउ मच या हाउ मेनी से स्टार्ट होता हो। तो पहले आप वीडियो रोकिए, खुद बनाइए। चलिए ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या बनाया था। तो देखिए पहले तो इसका हिंदी मतलब देखिए। सबसे बड़ी बात, एक बार मैं ये आपको बताया हूँ टेंस के जस्ट बाद जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह जब हमें निगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, किसी टेंस में चेंज करना है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसका हिंदी मतलब पहले देख लीजिए। तो ही सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसने सारा सोना बेच दिया। ऑल द गोल्ड मतलब सारा सोना, उसने सारा सोना गोल्ड बेच दिया। अच्छा बेच दिया कैसे आया या कैसे आ गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। तो उसने सारा सोना बेच दिया। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, हाउ मच हाउ मेनी से स्टार्ट करना है। मतलब उसने कितना सोना, कितने नहीं भाई, सोना को आप गिन नहीं पाएंगे इसलिए अनकाउंटेबल, कितना। अच्छा ये कितना अनकाउंटेबल के लिए, कितने काउंटेबल के लिए और कितनी दोनों में आ जाएगा। ये बात मैं बताना शायद भूल गया पर मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कैसे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझिए। कितना कभी भी आएगा हिंदी में तो अनकाउंटेबल के साथ ही आएगा। गेस कर लीजिए आप, चाहे एग्जाम्पल से आप सोच लीजिए। जैसे कितना पानी, कितना दूध, कितना तेल, हमेशा कितना सोना, कितना चांदी। तो कितना कभी भी आएगा तो अनकाउंटेबल के साथ ही आएगा। कितने कभी भी आएगा तो काउंटेबल के साथ ही आएगा। कितने पेन, कितने आम, कितने सेब, कितने केले, ऐसे मतलब कितने कभी भी आएगा तो काउंटेबल के साथ ही आएगा। लेकिन कितनी दोनों में आ सकता है। कितनी जो है वो काउंटेबल के अंतर्गत भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के अंतर्गत भी आ सकता है। कैसे, कितनी चाय अनकाउंटेबल और कितनी किताबें काउंटेबल। किताब को तो हम गिन लेंगे लेकिन चाय को नहीं गिन पाएंगे। तो कितनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, और कितना केवल अनकाउंटेबल के लिए और कितने केवल काउंटेबल के लिए। ये बात अब आपको समझ आ रही होगी। लेकिन इंग्लिश में जाएं तो हाउ मच केवल अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मेनी केवल काउंटेबल के लिए। ठीक है, तो उसने सारा सोना बेच दिया, इसका इंट्रोगेटिव बनाना था। मतलब उसने कितना सोना बेच दिया, कितना अनकाउंटेबल के लिए बताया था। उसने कितना सोना बेच दिया, सोना को नहीं गिन सकते। अब उसने कितना सोना बेच दिया, इसका ट्रांसलेशन आप कर दीजिए। किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट। उसने, चलिए सेंटेंस में लिखे दे रहा हूं, उसने कितना सोना बेच दिया। इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, वही आंसर है। चलिए कितना सोना, हाउ मच गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। जैसे वेयर डू यू लिव, ये देखिए इसकी सहायता से तो हम बना रहे थे। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब बारी किसकी आई, हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए डू, ऐसे हेल्पिंग वर्ब आएगा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट डिड, सब्जेक्ट उसने यानी ही, फिर वर्ब बेचना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि इंट्रोगेटिव है। चल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है, नहीं गलत हो जाएगा। तो ही सोल्ड ऑल द गोल्ड, इसका इंट्रोगेटिव क्या बना, हाउ मच गोल्ड डिड ही सेल। उसने कितना सोना बेचा, या कि उसने कितना सोना बेच दिया। कुछ भी आप बोलिए, बेचा बड़ी मात्रा भी आ सकता है, बेच दिया या भी, या ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं। ये तो एग्जाम में पूछा गया है, ये सेंटेंस पूछा गया एग्जाम में कि इसको आप हाउ मच या हाउ मेनी से बनाइए। वो मैंने बना दिया। हाउ मेनी यूज आप यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि सोने को आप गिन नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। धातुएं जितनी हैं सब अनकाउंटेबल में आएगी। ठीक है, एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, ही, रुकिएगा मुझे सोचना पड़ रहा है, थोड़ी ट्रिक यूज जिससे आप करें। मैं ऐसा सेंटेंस दूंगा। अब इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, उसके लिए सॉरी है, आप दिमाग लगाइए भाई, नहीं सब मैं ही बता दूं तो क्या मतलब है। अब मैं इसको ये नहीं पढ़ूंगा कि रीड मैं पढ़ूं कि रेड मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कौन सा फॉर्म है आप जानिए भाई। ठीक है, 3 बुक्स। इसको आप, इस सेंटेंस को हाउ मच या हाउ मेनी से शुरुआत करके एक सेंटेंस आप बनाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए और कमेंट करके हमें बताइए। तो मुझे पता लग जाएगा
कि समझ आपको, अगर मान लीजिए आपने इसका भी जवाब सही दिया है और इसका भी आपने सही जवाब दे दिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू सो मच।